बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास और आप देख रहे हैं सोशल मुज़म्मिल। नाज़रीन, मेरे साथ आज ऐसी ख़ातून मौजूद है, इनका नाम किरण है, जो कि 10 से 15 साल से एक पॉलर चला रही हैं। उसके साथ साथ इन्होंने तकरीबन 2 साल हो गए एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने बच्चियों की परवरिश का ज़िम्मा लिया, उनको सिलाई, पढ़ाई और भी दीगर काम भी सिखाती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कब से काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप ये कब से कर रही हैं आप ये मुझे वैसे भाई पॉलर का सेटअप करते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में चेंज किए हुए हमें 2 साल हो गए हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, जो आप इंस्टीट्यूट चलाती हैं, इसका जो जितना खर्चा आता है वो कैसे आप पूरा करती हैं और कितना बजट आपका मंथली जो आ जाता है? अभी तो भाई मैं ख़ुद से ही मैनेज कर रही हूँ। अभी तो हमें मतलब किसी की कोई सपोर्ट नहीं है और मैं बिना किसी के सपोर्ट के ख़ुद अपने ज़िम्मे से ये काम कर रही हूँ सारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके टोटल जो स्टूडेंट्स, कितनी स्टूडेंट्स हैं आपके पास? जी 15 से 20 बच्चियाँ रेगुलर हैं। 15 से 20 बच्चे। इसमें आप इनको क्या क्या सिखाती हैं? जी स्टिचिंग का सिखाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का, प्लस पॉलर का और कुकिंग कोर्स करवाते हैं। उसके बाद फ़र्स्ट टाइम में हमारी सिपारे की क्लास होती है 8 से 9, 1 घंटा हम सिपारे की इनको देते हैं तालीम। उसके बाद फिर 9 से 1 की क्लास होती है हमारी सिलाई की। उसके बाद जिन बच्चियों ने पॉलर का सीखना है वो रात 9 बजे तक हमारे पास होती हैं। तो आजकल वैसे भी इतना महंगाई का दौर है, तो आप ये किस तरह से अफोर्ड कर सकती हैं? कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएंगी कि आप किस तरह से ये करती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के नीचे कमेंट्स होते हैं कि ये तो पॉलर चलाती हैं, तो ये सारा किस तरह से कर लेती हैं? ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी भाई, ये मैं ऐसे करती हूँ कि मेरा तो रेगुलर काम देखे, मैं तो अपना सेटअप एक चला रही हूँ, तो मेरे पास ऐसी माएँ, ऐसी बच्चियाँ आती थी जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो वो फिर जब अपनी मजबूरी, अपनी रीज़न बताती थी, तो मैंने तब से ये मतलब डिसीज़न लिया था। और वैसे भी मतलब अल्लाह ने मुझे 5 साल बाद बेटी से नवाजा है और मुझे इन बच्चियों से एक दिली लगाव है। ये मेरी बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, ठीक है। और एक मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई लालच या कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपका रेंट, जो पॉलर है, ये रेंट का ही आपका अपना है? नहीं नहीं, ये रेंट पे है। इसका कितना रेंट है? 30,000 रुपये रेंट पे कर रहे हैं। तो ये जो आप पे करती हैं, जो सारा ये पॉलर में से अफोर्ड कर लेती हैं आप? जी जी माशाल्लाह कर लेते हैं। तो अच्छा, आप किस तरह, आपने मुझे बताया कि कुछ टीचर्स भी आती हैं, तो तालीम, इस्लामी तालीम के अलावा भी कुछ सिखाती हैं? जी सिलाई का, स्टिचिंग का सिखाते हैं। नहीं, इसके अलावा कोई एकेडमी वगैरह भी आपने ज्वाइन की? जी ये करेंगे इंशाल्लाह। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, जिनको ख्वाहिश है पढ़ने की, उनको हम प्राइवेट एकेडमी से तैयारी करवाएंगे और ओपन की तरफ से उनके एग्ज़ाम दिलवाएंगे। और ये भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को दूसरी भी तालीम दिलवाऊँ। अच्छा, तो लोग किस तरह से आप पे भरोसा करके जाते हैं? कोई मतलब किस तरह के माँ बाप भी आते हैं, हालांकि आजकल के दौर में छोड़ा नहीं जा सकता, तो इस बारे में क्या कहते हैं, लोगों को क्या रवैये होते हैं आपके साथ? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये इज़्ज़त देने वाला अल्लाह होता है। और मेरे बाद अगर वो भरोसा, मतलब अल्लाह की ज़ात के बाद भरोसा करती हैं, तो वो मुझ पे करती हैं, ठीक है। और मैं इनकी माँ भी हूँ, बहन भी हूँ। और मुझे यहाँ पे माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है काम करते हुए, तो कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। और यहाँ पे उनकी बच्चियाँ महफूज हैं, हर तरह से उनकी हिफाजत जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। अच्छा मुझे एक लास्ट बात बताएं कि आपने यही काम क्यों चुना? क्योंकि आप कुछ और भी कर सकती थी इसके साथ साथ, लेकिन आपने यही एक बच्चियों का, यतीम बच्चियों का ही सुना, तो ये आपके कैसे ख्याल आया आपको इस बारे में? भाई ये मैं जब से अपना काम कर रही हूँ, मेरे पास जब बच्चियाँ आती हैं, जब मैं उनके मसले मसाइल सुनती हूँ, उनके घर के माहौल देखती हूँ, तो फिर ये मैंने तभी से ये फ़ैसला किया था कि मैं अगर ये अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगी तो शायद अल्लाह मियाँ मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो मैं ये तब से मतलब ख़ुद कर रही हूँ और अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ उनकी हेल्प आउट के लिए। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपकी इस वक्त कोई मतलब कि जो स्टूडेंट है जिसका आप ट्रीटमेंट वगैरह करवा रही हैं, उसे कोई मसला हो? जी जी, कायनात नामी बच्ची है तो जिसका इस वक्त है वो यहाँ पे? करवा रहे हैं जी। ये आप हमारे नाज़रीन को दिखा सकती हैं? जी जी जी, क्या नाम है आपका? कायनात। अच्छा कायनात, मुझे ये बताएं कि क्या मसला है आपको? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मेरे एकदम से ना ब्लड आना शुरू हो जाता है, फिर झाग सी निकलना शुरू हो जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। अच्छा, आप बेहोश हो जाती हैं, आपके साथ काफ़ी देर से ये मसला है, तो आपको ये जो आपकी टीचर हैं, आपकी इन्होंने कोई हेल्प वगैरह की? जी आप ही ने 2 दफ़ा यानी कि हमारे घर का रेंट भी दिया है और हमें राशन भी डलवा के दिया था रमज़ान शरीफ में ना। तो मेरे इलाज के लिए भी इन्होंने कुछ पैसे दिए थे और ये मेरे टेस्ट वगैरह भी करवा रही हैं। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारे साथ किरण मौजूद थी, तो जैसे कि बहुत ही नेक काम कर रही हैं ये साथ। किरण मैम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? हम
बस मैं यही कहूँगी भाई कि जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखता है वो इन बच्चियों के लिए हमें थोड़ा सपोर्ट करे कि हम इस अदारे को थोड़ा बड़ा कर सकें और बच्चियों की हमारे पास जो तादाद है और बढ़ सके। इस जैसी और बच्चियाँ आएँ हमारे पास, काम सीखें, अपनी और अपने घर वालों की कफ़ालत कर सकें, अपने घर वालों का वो सहारा बन सकें। कुछ सीख लेंगी, कुछ बन लेंगी भाई, तो वो अपनी ज़िंदगी संवार सकती हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। तो जैसे मैं ये काम कर रही हूँ ऐसे मेरे साथ मिल के और भी लोग इतना मतलब इनका हौसला बने, इनकी हिम्मत बने। बस मेरा ये मैसेज है सबको। अच्छा, अगर आपको कोई इशू ना हो तो आपका नंबर स्क्रीन पे करवा दें शो। जी 030972771102। जी नाजरीन, इसी के साथ मुझे और दीजिए किरण मैम को इजाज़त, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनकी हेल्प्स के लिए इनको कॉल कीजिएगा। तो लास्ट मैम क्या पैगाम देना चाहेंगी एक और आप? जी भाई, ये है कि जो भाई मतलब हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो जैसे हम इन बच्चों की रिश्ते भी करवाते हैं, शादी भी करवाते हैं, और जो सीरियस लोग हैं बस वो हमसे कांटेक्ट करें। जो फेक लोग हैं प्लीज़, ये एक बच्चियों का बापर्दा बच्चियों का अदारा है, ठीक है, ये बच्चियों के रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ डिस्टर्ब करने वाले लोग हमसे कांटेक्ट ना करें। देखिए सबके घरों में माएँ बहनें होती हैं, सब बापर्दा फैमिलीज़ होती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल करें। तो दूसरा ये है कि इन बच्चियों के लिए आप बढ़ चढ़ कर मतलब कोई नेकी करना चाहते हैं, कोई इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो बेलौस खुदा की रज़ा के लिए वो करें बस।